ओम श्री गणेशाय नमः। हर तालिका तीज व्रत कथा। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। ये व्रत स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। व्रत का उद्यापन और विधि सामग्री। व्रत की विधि क्या है, आइए जानते हैं। मनोरथ पूर्ण करने पर व्रत का जो नियम है वो ये है कि भाद्रपद की तृतीया को संयम नियम का पालन करते हुए व्रत करें। चूड़ी है बंधनवार, केले का पौधा या बंधनवार, बेलपत्र, दूध, सुहाग का सामान, गंगा जल, दही, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, शहद, शीशा, चंदन, कलश, केसर, फल, पान, धूप, कपूर, महावर, वस्त्र, पकवान, यज्ञोपवीत, मिठाई आदि जो भी हो उसे भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और सायंकाल को अवश्य ही पूजा करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह व्रत पूर्णतः निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। माता पार्वती को भक्ति भाव से पुष्प इत्यादि चढ़ाना चाहिए। यह व्रत धन धान्य पुत्र पौत्र से सुखी जीवन देने वाला। कन्याओं को ये व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर मिलता है और सौभाग्यवती नारी यदि इसे नहीं करती है तो उसे बार बार वैधव्य और पुत्र शोक प्राप्त होता है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी होती है। जो फल खाती है वो बदरिया, जो जल पी लेती है वह जोंक, जो दूध पीती है वह सर्पिणी, जो मांस खाती है वह वाघिन और जो दही खाती है वह बिल्ली होती है। जो मिठाई खाती है चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती हैं वह मक्खी होती है। जो इस दिन अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी होती है। हे भगवान शिव ने कहा, हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है जो नारी वह हम जैसा पति प्राप्त करती है और दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान होकर के इस संसार में उत्तम धाम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती हैं और सभी सुख प्राप्त करती हैं। व्रत इस प्रकार कथा है। एक बार भूत भावन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती उनके पास आईं और भगवान शिव को प्रणाम कर बोली, हे भोलेनाथ, कौन सा ऐसा दान पुण्य किया है मैंने जो आप जगत के नाथ हमारे पति हैं। मैं आपकी दासी हूँ, बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत है। इसका नाम तीज हरतालिका से भी जाना जाता है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा है, नवग्रह में सूर्य हैं और वर्णों में जैसे ब्राह्मण हैं, नदियों में जैसे गंगा है, पुराणों में जैसे महाभारत है, वेदों में जैसे सामवेद है, इंद्रियों में जैसा मन है, ऐसे ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मुझे सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय नामक श्रेष्ठ पर्वत है। नाना प्रकार की खनिज संपदाओं से तो युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा का कलकल शब्द भी शब्दायमान रहता है। बहुत प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके घर में तुम भाग्यवती रानी मैना के गर्भ से जन्म ली थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना की थी। कुछ आयु जब तुम्हारी बढ़ी तो तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में अपने सहेली के साथ मुझे पाने की इच्छा से 12 वर्ष तक तप किया था। तुमने गर्मी में चट्टान पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़ी
होकर के ध्यान में संलग्न रही और तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर शरीर को छेड़ किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, तुम्हारे पिता के पास गए और तुम्हारे पिता ने बहुत ही अच्छे से महर्षि का स्वागत पूजन किया, उन्हें योग्य आसन दिया और पूछा कि आप पधारे हैं, क्या कारण है। नारद जी की तो बात सदा निराली होती है। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं कि आपके मुखमंडल पर चिंता क्यों है। राजा ने कहा, ऋषि, मेरी पुत्री को तो आप देख चुके हो, उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। नारद जी ने कहा, मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ, मेरी इच्छा से तो विष्णु के अतिरिक्त योग्य वर हो ही कहाँ सकता है। वे आपकी कन्या का वरण कर ले। और इस पर तुम्हारे पिता भगवान शिव बोले, बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु को कर दूंगा। नारद जी तो ऐसा समाचार सुनकर वैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने बहुत ही खुशी के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु से तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है। ऐसा तुमने जब सुना तो तुम्हें बहुत दुख हुआ और अपने पिता के जाने के पश्चात तुम बहुत ही व्याकुल होकर विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात तक सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा कि तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलती हूँ जहाँ पर आपके पिता या कोई भी तुम्हें खोज ही नहीं पाएगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक महेश्वर प्रसन्न ना हो जाए, तुम्हारा वर्ण न करे। इस प्रकार सहमति बनाकर तुम सखी के साथ नदी के एक गुप्त स्थान पर चली गई गुफा में और तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया, रात्रि जागरण किया। जब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा, मैंने तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया और तुमने वाग्दान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जायुक्त हो अपना सिर झुकाए कहा कि आप सब जानते हैं, यदि आप प्रसन्न हो तो अर्धांगिनी रूप में हमें स्वीकार करें। और तब मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए स्वीकार किया और वापस आ गया। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ढूंढ रहे थे कि कहाँ चली गई। तुम्हारे पिता कहीं ना पाकर भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह वचन भंग होने की चिंता में दुखी होकर एक बार मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति के लिए व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्री गण पिताजी हिमांचल भी आ गए और तुम्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए, लिपट कर रोने लगे। तुम यहाँ बिना बताए चली आई, जंगल में कितने हिंसक जीव रहते हैं, अब तक कैसी रही। तो फिर कहा, पिताजी, मेरा विवाह विष्णु से नहीं हो सकता है और मैं प्राण त्याग दूंगी। मैं सदा शिव को अपना पति मानती हूँ, उन्हीं से विवाह करूंगी। हे तात, मुझे घर ले चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर हिमांचल दुखी हुए, बोले, पुत्री, शोक मत करो, तुम्हारा विवाह मैं सदा शिव से ही करूंगा। सुनकर तुमने खुशी खुशी सहेली के साथ नगर में आई और सब और आनंद हुआ। फिर माता मैना और माता पार्वती ने तुम्हारा विवाह हमारे साथ किया। यह व्रतराज का प्रभाव था। हे सौभाग्यशालिनी, तुम्हारी सहेली ने तुम्हारा हरण कर गुफा में रखकर तीज के दिन जो व्रत कराया, इसी से इसका हर तालिका तीज पड़ा। हर मैं हूँ और तीज तिथि थी, इसलिए हर तालिका तीज व्रत हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर
ये प्राचीन कथा पार्वती को जब सुनाया तो पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, आपने मेरे साथ मिलने की कथा सुनाने के ये जो कथा थी सुनाकर बड़ा ही प्रसन्न किया। हे भोलेनाथ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि यह व्रत सौभाग्यशाली नारी, सुंदर गुणवान पति चाहने वाले कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए तीज के दिन इस व्रत को धारण करें। निराहार, बिना आहार और निर्जला रहें। भगवान शिव की मिट्टी या स्वर्ण या कोई प्रतिमा रखकर सुंदर वेदी बनाएं। पुष्प, खंभा इत्यादि बनाकर रेशमी वस्त्र चढ़ाएं और उससे भगवान शिव की पूजा आराधना करें। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। इससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। इस तरह से यह व्रत पूर्ण हुआ।